बैठे थे। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। Good evening ladies and gentlemen, hope you are fine and doing well. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। एक बार फिर से आप सबको दिल की अता गहराइयों से ईद मुबारक। ईद का तीसरा दिन है और रात के मैक्सिमम 3 बजने के करीब हैं और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जैसे मैंने अपने 2 इंटरव्यू गुजारे, आपको मैंने कहा था कि हमारी जो ड्रामे की कास्ट आने वाली है हम लोग उस कास्ट को शेयर करेंगे, बट हमारी जो ड्रामे की कास्ट थी वो थोड़ी बिजी थी, जिसकी वजह से हम लोग अपनी कास्ट को आज नहीं बुला सके। तो हम लोग जो आज का हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा कि मैं अपनी ईद किस तरीके से लोगों के सामने लोगों की तरह बनाता हूँ, और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ईद शेयर करूँगा कि मैं किस तरीके से अपनी ईदें गुजारता था और गुजारता आ रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ईद का तीसरा दिन है। ईद के पहले दिन जितनी ईद इकट्ठी हुई थी उस हिसाब से, उस मुताबिक से मैं आप लोगों को सबको गाइड करूँगा मुझे किसने कितनी ईदी दी। अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 26 हज़ार के करीब ईदी जमा हुई है। और आप लोगों को भी पता है क्या जो लेजेंड बंदे होते हैं उनको कितनी ईदी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यूज़ के लिए भी कॉल आ रही है, लेकिन घर पे ना होने की वजह से इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो सका था। तो इंशाल्लाह डेली आप लोगों के लिए कोई ना कोई इस तरह का इंटरव्यू लेके आता रहूँगा। और आप लोगों के साथ मैं कुछ अपनी ड्रीम्स भी शेयर करूँगा और गेम्स भी खेलेंगे हम लोग। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। राइट बैक नाउ। एक बार से फिर मैं पाकिस्तान के सभी अपने दोस्तों को दिल की अता गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ। जैसा कि हम लोगों को पहले जो दोस्त यहाँ पे ईद के पहले दिन अब्दुल मोइज़ आए थे, जो कि एक मशहूर बिजनेसमैन थे, और उसी के साथ साथ ही हम लोगों के एक सेकंड जो दोस्त आए थे वो हम लोगों के यूनिवर्सिटी के एक दोस्त थे जिन्होंने मुझे एक सबक दिया था। तो हमारी उनके साथ बातचीत अच्छी रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सबके साथ बातचीत अच्छी रही थी। तो चूँकि ईद के दिन है, त्यौहार चल रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ईदों के बारे में शेयर करूंगा कि मैं किस तरीके से अपनी ईद गुजारता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 28 हज़ार के करीब ईद जमा हुई इस बार। ये अल्हम्दुलिल्लाह पहला साल था जिसके ऊपर मुझे ईदी हुई। टिकटॉक की तरफ से कुछ अलाउंसेस मिले, उसके बाद यूट्यूब की तरफ से कुछ डॉलर्स मिले, स्नैक वीडियो की तरफ से कुछ पॉइंट्स मिले, उन सब को मिला के एक किस्म से मेरे लिए ये ईदी इकट्ठी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वक्तन बवक्तन चलता रहेगा हमारा ये सेगमेंट, और हम लोग आप लोगों के साथ अपनी ईद के बारे में शेयर करूँगा कि यार मैंने किस तरीके से अपनी ईदें गुजारी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से मुझे याद है कि यार लगभग मैं अपनी ईद गुजारता आ रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इस बार की ईद है ये मेरे लिए स्पेशल बहुत ही ख़ास है। उसकी वजह यह कि मेरे लिए ख़ास क्यों है, क्योंकि मेरी बर्थडे भी थी। बर्थडे मेरी 13 मई को थी, ईद जो थी वो भी 13 मई को थी। तो यह वाद ईद थी जिसके ऊपर मुझे ईदी भी मिली और बर्थडे की भी पैसे मिले। अल्हम्दुलिल्लाह केक भी कट गया और उसके अलावा मिठाई भी खाई और भी हमने बहुत सी चीज़ें खाई। दिल की अता गहराइयों से मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे ईद मुबारक कहा और मेरे ईद के इंटरव्यूज़ देखे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा व्यूवर्स मुझे मिले, बहुत ज़्यादा लोगों की सपोर्ट मिली मुझे। और रमज़ान की ट्रांसमिशन के बाद एक थोड़ा सा अच्छा सा वक्त गुज़रा हम लोगों का। हम लोगों ने एक ट्रांसमिशन अच्छे से अच्छे की और बहुत सा वक्त हम लोगों ने गुजारा ट्रांसमिशन के अंदर गुजारा। तो इसी तरह यानी कि वक्तन बवक्तन करते करते हम लोगों ने अपना रमज़ान का ट्रांसमिशन भी मुकम्मल की, प्रोग्राम भी मुकम्मल किए, सेगमेंट्स भी मुकम्मल किए। तिलावत का सेगमेंट था, नात का सेगमेंट था, और इसी के साथ साथ ही हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक कुरान मजीद भी ख़त्म हुआ जो कि हम लोगों ने तर्जुमे के साथ पढ़ा था बकायदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। इसी तरह हमारी सही बुखारी की हदीस थी उसको भी हम लोगों ने मुकम्मल किया। और ताक रात की हम लोगों की ट्रांसमिशन चल रही जिसके अंदर हम लोगों ने तजल्लियात नबूवत और तुबियत गाफिलीन को हम लोगों ने पढ़ा। और फिर उसके बाद 99 नेम ऑफ
अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हम लोगों ने। उसी के साथ साथ ही हम लोगों ने दुरूद अहले बैत को भी पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने उसके साथ साथ ही हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें अपनी मुकम्मल की और अभी हम लोग अपनी इस ट्रांसमिशन को मुकम्मल करने के तौर पे हैं और वक्त हमारा चलता जा रहा है। इसी के साथ साथ ही आने वाले दिनों में भी हम लोग आप लोगों के लिए इसी तरह कुछ ना कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे, लेकिन और भी हम लोग आप लोगों के लिए मज़ेदार चीज़ें लेके आते हैं, क्योंकि हम लोगों की वो कोई फ्रेंड होता हमारे साथ तो हम लोग एक गेम भी करते हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। दोस्तों एक बार फिर से हम लोग ब्रेक के बाद वापस आ गए। मोस्टली दोस्तों ने मुझे एक कमेंट भी किया था कि यार आपकी ट्रांसमिशन के अंदर बातें कम होती हैं, ब्रेक आप ज़्यादा लेते हैं, इसकी वजह क्या है? यार मेरे पास कुछ बोलने को नहीं होता, इस वजह से ब्रेक मिनट पे मिनट बाद ब्रेक पे ब्रेक आ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ईद का तीसरा दिन हम लोग का गुजर चुका है, रात के 2 बज चुके हैं और अंधेरा भी हो चुका है और जिसकी वजह से लाइट बहुत कम है, डिम डिम हो रही है लाइट, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा है। लेकिन एक किस्म से जिस तरह के झूले में बैठा हुआ ना, ऐसा लग रहा है जैसे किसी तोते की जान पिंजरे में खड़ी होती। पिंक टी शर्ट है और जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि यार मैं तोता जो पिंक कलर का है ना वो पिंजरे में अटका हुआ है। तो बाकी हम लोगों की ये ट्रांसमिशन चलती जा रही है। तो हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट नहीं है इस टाइम, इसलिए कार्ड्स हमारे लिए फ़जूल हैं, लेकिन हम लोगों के लिए फिर भी कुछ हद तक बेहतर भी हैं। तो ईद के पहले दिन से हम लोग शुरू करते हैं कि यार मैंने किस तरीके से अपनी ईद गुजारी। चांद रात आई, हम लोगों की ट्रांसमिशन चली। अच्छा मज़े की बात यह है कि जिस तरीके से ईद आई है, आप लोगों को क्या लगता है कि यह ईद सही आई है? ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर इसको, क्योंकि जो मुफ्तियान कराम हैं वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि यार ईद तो ईद हुई नहीं, जबकि हमने खुद अपनी आँखों से जुमेरात को चांद देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी उलमा दीन इस चीज़ के ऊपर झूठ नहीं बोलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की ये बात भी झूठ हुई कि यार मुफ्ती साहब कह रहे थे कि यार एक कह रहे थे रोज़ा रखें, एक कह रहे थे ना रखें। अब हम लोगों ने तो ईद कर ली, तो बाकी आप लोग बताएं किस किस ने रोज़ा रखा, किस किस ने नहीं रखा रोज़ा। हम लोगों ने तो ईद की है, क्योंकि हम लोगों की नज़र में जो बात सच है वो सच है। तो आप लोगों के लिए और भी बहुत सी खुशी की चीज़ें हैं और बहुत सी और भी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा हम लोग आप लोगों के लिए एक छोटी सी तोहफ़ा, एक किस्म से समझ लें तोहफ़ा भी लेके आ रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक कोशिश थी जो मेरी छोटी सी कामयाब हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक कज़न थे जो कि मेरे ड्रामे के अंदर पार्ट थे, जो मेरा यानी कि एक ड्रामा आ रहा है आगे ईद के बाद आना था, लेकिन अभी थोड़ा सा पेंडिंग चल गया, उसकी थोड़ी सी शूटिंग रह गई है, कवर अप होने वाली रह गई है, तो उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। तो हमारे एक ड्रामे का है जिसके अंदर उसने मेरा बेटे का किरदार अदा किया है, मेरे बहुत ही प्यारे और आप सबकी दिल की गहराइयों के अंदर मैं उनको, क्योंकि वो छोटे हैं इस वजह से उनके साथ हम लोग कुछ गेम्स नहीं कर सकते, उनसे कुछ सवालात और जवाब करेंगे, उसके बाद हम लोग आप लोगों को थोड़ा सा इसके अंदर गाइड करेंगे। तो मैं आप सबकी बिला तखीर आप सबकी तालियों के अंदर, भरपूर तालियों के अंदर मैं अपने उस ख़ास बंदे को बुलाता हूँ जिनका नाम है अब्दुल मनान, जो कि हमारे साथ एक ड्रामे के अंदर मेरे बेटे का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन एक किस्म से उस ड्रामे की स्टोरी भी बहुत अच्छी है। मैं इनसे पूछूंगा कि यार इन्होंने उस ड्रामे से, उस स्टोरी से क्या सबक हासिल किया। तो मैं बुलाता हूँ अब्दुल मनान। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपको मालूम नहीं है कि SOPs किस तरीके से ख्याल करना है? बैठ हमें। सबसे पहले आप कैमरा में देखिए और अपने दोस्तों को बताइए कि आपको ये ईद कैसी लगी। बहुत अच्छी लगी मुझे ये ईद। तो आपने इस ईद पे क्या किया? ईद ही कितनी हुई है आपको जमा, और आपने अपने फ्यूचर के लिए ईद के बारे में क्या प्लान किया? कम से कम मुझे ईद 6000 हुई है और फ्यूचर में देखी जाएगी जब आएगा। ठीक हो गया। मैं आपसे कुछ सवालात और जवाब करता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग अपने ड्रामे की तरफ आते हैं। तो पहला सवाल आपसे है कि आपका रमज़ान कैसा गुजरा? रमज़ान तो बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान में आपने कोई ख़ास चीज़ क्या की? रमज़ान में कुछ नहीं, बस नमाज है। कुरान आपने कितने ख़त्म किए? कोई तर्जुमे से कुरान पढ़ा आपने?
यानी कि आपने कुरान मजीद का और क्या पढ़ने की कोशिश की? कुरान की यानी कि कुरान मजीद को समझ के पढ़ा या इस तरीके से बस ऊपर से ही पढ़ लिया बस आपने? अरबी। तो आपने मेरी ट्रांसमिशन देखी थी जिसके अंदर मैंने तर्जमे के साथ कुरान मजीद पढ़ा था? जी मैंने देखी थी। उसके अंदर आपको क्या सबक मिला कि यार हमें भी तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। हो गया। तो अब आपसे मैं पूछता हूँ कि ईद की नमाज के बाद आप सबसे पहले किसको मिले? ईद की नमाज पढ़ी थी आपने? जी आपने ईद की नमाज के बाद सबसे पहले किसको मिले? मैं अपने फादर को मिला था। ठीक हो गया। और आपके अब ये यानी कि कितने बहन भाई हैं आप लोग? मेरे हम 4 बहन भाई हैं जिनमें से मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटा। आप अपने बड़े बहन भाइयों से क्या सीखते हैं? कि हमें दूसरों का एहतराम करना चाहिए, दूसरों का अदब करना चाहिए, बड़ों का करना चाहिए। और इसके अलावा आप अपने बहन भाइयों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो आपसे प्यार करते हैं? बहुत करती हैं। कभी आपको किसी से मार पड़ी? पढ़ती रहती है, छोटा हूँ, गलतियाँ होती हैं मुझसे, पढ़ती रहती है। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th में हूँ। 9th में है। बहुत शुक्रिया। ईद वाले दिन क्या खाए थे आपने? ईद वाले दिन सवैयाँ खाई थी। कौन सी वाली? दूध वाली थी यार। बहुत 3 किस्म की सवैयाँ होती हैं ना, खिलौनियाँ भी होती हैं और दूसरी लंबी होती हैं, ब्रीक होती हैं, मोटी होती हैं। कौन सी खाई थी आपने? जो सेवियाँ थी वो। ठीक हो गया। और लास्ट टाइम और इस बार की ईद में क्या फ़र्क है? यानी कि पिछली बार कोविड था, इस बार भी कोविड है, तो आपने ईद किस तरीके से अपनी गुजारी थी और गुजार रहे हैं? दोनों बराबर ही है, बस सेम। अच्छी बात है। कोई फर्क आपकी लाइफ की सबसे अच्छी ईद कौन सी थी? लाइफ की फ़िलहाल तो भी ये जा रही है, क्योंकि इस बार में सबसे ज़्यादा ईद हुई है। ठीक हो गया। और आपको दोनों ईदों में से कौन सी सबसे अच्छी लगती है? बड़ी ईद अच्छी लगती है या छोटी ईद अच्छी लगती है? मुझे ज़्यादा अच्छी छोटी ईद लगती है। छोटी ईद अच्छी लगती है। तो दोस्तों ये हमारी एक ड्रामे की कास्ट थी जिनके साथ हम लोग बात कर रहे थे और आपको भी इनसे मज़ीद बात कराते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। इनसे हम लोग ड्रामे के मुतालिक बात करेंगे, ठीक है ना? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। राइट बैक दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हम लोग के साथ अब्दुल मनान मौजूद हैं जो कि इस टाइम कंफ्यूज हुए हैं। ब्रेक में मुझसे पूछ रहे थे कि यार भाई हम लोग इस चीज़ के अंदर किस तरीके से हम लोग करेंगे, और अब हम लोग इनसे पूछने जा रहे हैं कि अगर आप एक्टर होते तो आप क्या करते? मैं एक्टर होता तो सबसे पहले अपनी मतलब कि चीज़ें वगैरह खरीदता, गाड़ी लेता, घर लेता। फिल्म नहीं बनाते? फिल्म में लेता इंटरेस्ट नहीं। अगर आप एक्टर होते, मैंने पूछा अगर आप एक्टर होते तो आप क्या करते? एक्टर होता तो बस मूवियों में जो हीरो का रोल मिलना था। ठीक हो गया। और हमारा जो ड्रामा आ रहा है झूला झूलाओ ना, उसके बारे में आप क्या कहोगे? कि मैं सबसे मेरी गुजारिश है कि सारी का ड्रामा देखें, बहुत अच्छी इसकी कहानी है। तो उस ड्रामे में आपने यानी कि रोल प्ले किया, मेरे बेटे का रोल प्ले किया आपने। क्या जो बेटा है वो अपने बाप से नफरत करता है, उसकी वजह क्या थी? कुछ अपने हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि उस ड्रामे का बनाने का मकसद क्या था? इससे बनाने का यह मकसद था कि ना ताकि आपका कुछ सबक हासिल हो के आगे में उसका नतीजा बुरा ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका यानी कि उसके काम करने का कैसा था एक्सपीरियंस? क्या आपको किस तरह मजा आया? अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे मज़ा भी आया और बहुत मतलब कि। और इसके अलावा आप अपने दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे? ये दोस्त मेरे काफ़ी हैं, उनकी गुजारिश है कि ये जो ड्रामा आ रहा है हमारा जरूर देखें, बहुत अच्छा। तो इसके अंदर आपने जो आपके भाई है उसका जो आपने रोल प्ले किया वो आपने किस तरीके से प्ले किया था? आपका भाई यानी कि एक शरीफ था और आप जो थे बदतमीज थे। आपके बदतमीज होने की वजह क्या बनी थी? बस मुझे अपने फादर पे मतलब गुस्सा आता था। और अच्छा, गुस्सा किस वजह से आता था आपको अपने फादर पे? यानी कि गुस्सा क्यों था आपको अपने फादर के ऊपर कि आपने उस ड्रामे के अंदर अपने बाप को इस तरीके से जलीलो ख्वार किया कि आपको क्या मसला पड़ा था कि आपने उसके अंदर अपना ओवर एक्ट किया था? आपके बाप ने गलत काम किया था? जी। क्या किया था उन्होंने? उसने अपनी माँ को छोड़ दिया था। माँ को छोड़ने की वजह क्या बनी थी उसकी? कि वो क्या ज़्यादा अमीर हो गया था? हाँ, अमीर हो गया था वो। तो उसकी वालदा का क्या था? यानी कि वालदा उसकी कैसी थी? बूढ़ी थी। तो आपकी नज़र में क्या हमें जब माँ बाप बूढ़े हुए उनको छोड़ देना चाहिए? नहीं। तो फिर आपके वालिद साहब जब आपके घर से यानी कि गए अपनी वालदा के पास, उनकी तो डेथ हो चुकी थी, अब आपके वालिद साहब क्या करेंगे उसके बाद? नहीं बताएं ना, आप हंस रहे हैं इस चीज़ के अंदर।
चलें खैर, आप अभी यानी कि बच्चे आपसे इस चीज़ के अंदर नहीं पूछना चाहिए। एक सवाल पूछते हैं आपसे कि अगर एक ऐसा दुकानदार जो आपका माल भी ले लेता है और आपसे पैसे भी ले लेता है, वो कौन है? ऑप्शन दो। माल भी ले लेता है, पैसे भी ले लेता है। ये मेरा तीनों इंटरव्यू में चला सवाल। माल कोई है जो आपने माल भी ले लेता है, पैसे भी ले लेता है? ऑप्शन वेजिटेबल, फ्रूट्स, नाई। अभी भी नहीं याद है? नाई। हाँ, वो आपके बाल ले लेता है, पैसे ले लेता है। यानी कि कुछ समझ आई कि नहीं आई? आई ना? आपसे पैसे भी लेता है, आपसे माल भी ले लेता है। तो चलें एक और सवाल करते हैं कि आप एक प्लेन में जा रहे हैं, आपके साथ वाली सीट खाली है, आप वहाँ पे किसको बिठाना पसंद करेंगे? ऑप्शन 1, अपने भाई को, अपनी बहन को, या अपनी माँ को? अपनी माँ को। उसकी वजह क्या? बहन भाई प्यार कि नहीं वो करते? बड़ी हैं। अच्छा, बड़ी हैं। तो बड़ों का बाकी एहतराम आप करना चाहिए। हाँ, ये अच्छी बात है। यानी कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई है ड्रामे में काम कर करके। इसी तरह ही है ना, ड्रामे में काम करके समझ आई है आपको कुछ ना कुछ। चलिए जी दोस्तों, अब्दुल मनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी तो दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब्दुल मनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मौजूद होने के काबिल नहीं थे क्योंकि ये सो चुके थे। तो जब इन्होंने देखा कि यार हमारी ड्रामे की कास्ट तो ऑलमोस्ट आई नहीं है, तो मैं ही यहाँ पे अवेलेबल हूँ, तो क्यों ना मैं इनके साथ इंटरव्यू आज दूँ। तो ये हमारी ड्रामे की कास्ट में हम लोग की इनसे गुफ्तगू जारी थी। तो अब हम लोग जो इनके गेम 3 खेलने जा रहे हैं इनसे, वो गेम है तस्वीर के पीछे क्या रुख है। यानी कि तस्वीर एक दिखाई जाएगी कैमरे के अंदर, और मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि इनको एक तस्वीर दिखाई जाए, जिस तस्वीर को ये पहचानेंगे वही उनको नाम होगा। तो आपको क्या यानी कि नॉलेज है हिस्ट्री के बारे में? ये थोड़ी बहुत है यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद से, क्योंकि आपके वालिद साहब भी माशाल्लाह प्रोफेसर हैं, तो आपको यानी कि थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में पता होगा। जी। तो यानी कि हिस्ट्री के बारे में आपने देखा है ना, तो इसके बाद आपने कहीं नहीं जाना, ठीक है? तो अब आपको सामने वो एक तस्वीर दिखाई जा रही है, आप देख के बताइए कि वो आपको सामने तस्वीर किसकी दिखाई जा रही है। प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा यार सामने तस्वीर दिखाएं ज़रा, इसको कौन सी तस्वीर दिखाई जा रही है, ज़रा देख के बताइए कौन सी तस्वीर दिखाई जा रही है इनको। ये कायदे आज़म। वाह, यानी कि आपको यानी कि याद है हिस्ट्री के बारे में। कायदे आज़म के 14 निकात याद है आपको, जो उन्होंने अपनी कौम के साथ खिताब में किए थे? ये याद है लेकिन अभी थोड़े बहुत भूल गए हैं। मैं बड़ा सुनने लगा हूँ आपसे। और वो सेकंड तस्वीर दिखाई जाए जो कि सामने फ्रंट स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा इनको सेकंड तस्वीर दिखाई जाए कि किसकी दिखाई जा रही है। ये पाकिस्तान के वजीर आज़म की बेटी भी रह ये चुकी मरियम है। नवाज। बिल्कुल सही। और इनको एक तीसरी तस्वीर दिखाई जाए, इनका एक ड्रामा भी आया, हमारा ड्रामा आया, उसके अंदर एक औरत का किरदार इन्होंने अदा किया है। दिखाइए जरा इनको। ये तो आप ही हैं अब्दुल रहमान। यानी कि आपने पहचान लिया। चले अगली तस्वीर दिखाई जाए इनको। ये एक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी की तस्वीर है, इनको दिखाई जाएगी सामने। यार थोड़ा फास्ट हो रहे हैं, मुझे थोड़ा सा देखने भी दिया करें। और इसके बाद इनको एक फीमेल एक्टर की तस्वीर दिखाई जाए जो पाकिस्तान की बहुत ही फेमस एक्टर है। ज़रा देख के बताइए कि कौन सी पाकिस्तान की फीमेल फेमस एक्टर पाई जाती हैं। बहुत से ड्रामों में भी इन्होंने काम किया हुआ है। थोड़े ऑप्शन याद नहीं आ रहा। जनरल नॉलेज के ऊपर चले दोस्तों, इनको आई नहीं है तो इनसे एक जनरल नॉलेज का सवाल कर लेते हैं। जनरल नॉलेज का याद नहीं आ रहा मुझे अब। चलें खैर है, आपसे पूछते हैं कि खैर आपको जनरल नॉलेज का भी नहीं आएगा, आपके दिमाग का एक सवाल लेते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? मैं उस पर काबू करता हूँ बस। किस तरीके से काबू करते हैं ताकि अपनी आवाम को कहें कि आप चुप होकर बैठ जाता हूँ, बस काबू कर लेता हूँ। ठीक हो गया। चलें इनको यानी कि ये सवाल नहीं आया। ड्रामे देखते हैं वैसे आप? ड्रामे कम देखता हूँ। चलें ठीक है। चलें इनको ये अगली तस्वीर दिखाई जाए जो कि हमारी एक आलिम दीन की तस्वीर है। ज़रा दिखाइए किसकी तस्वीर है। ये मुफ्ती मुनीबर रहमान। वाओ,
ये इनको रिसेंटली हटाया भी गया था ना सीट ये से? सीट हटा दिया गया। अच्छा, हमारी 2 लास्ट तस्वीरें रह गई हैं। एक इंडियन एक्टर की तस्वीर है, ज़रा दिखाएं कि इनको किस एक्टर की तस्वीर दिखाई जा रही है, इंडियन एक्टर ज़रा और से। लेकिन इन्होंने फिल्में भी बहुत सी बनाई हैं। ये करीना कपूर। करीना कपूर, ठीक हो गया। ये लास्ट तस्वीर है जो कि हमारे एक तस्वीर होती है जिस तरह कि हम पिछले 2 दिन चले डोरेमोन की चल रही थी, लेकिन आज प्रोड्यूसर साहब ने ये तस्वीर चेंज कर दी है। ज़रा दिखाइए इनको ये किस कार्टून की तस्वीर है। ये होगी होगी। बिल्कुल ठीक, क्योंकि मैं कार्टून देखता नहीं, इसलिए मुझे ज़रा बताया जाए कि यार ये किसकी तस्वीर है। जी बिल्कुल, यानी कि बच्चे हैं ना, इस वजह से इनके हिसाब से इनकी तस्वीरें रखी थी। तो हम लोगों का इनसे एक किस्म से बहुत अच्छा मीटअप प्लान रहा और इन्होंने भी हमें बहुत अच्छा वक्त दिया, तो हम इनके वक्त का भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और इनसे अलविदा भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक जगह पे जाना भी है और ऐसे रात का टाइम है, कहीं जाना तो नहीं है इन्होंने कहीं और जाना है। तो इस वजह से अब हम इनसे इजाज़त चाहेंगे और ब्रेक के बाद हम लोग हाजिर होते हैं, क्योंकि हम लोगों की तो गुफ्तगू चल रही थी, ये तो बाई चांस ही हमारे साथ आके बैठे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद राइट बैक दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की ड्रामे की कास्ट थी जिन्होंने ज्वाइन किया था, हमें उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनकी किस्मत थी कि उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक अच्छे से नए प्रॉग की तरफ दाखिल हो चुके हैं। चूँकि हम लोग का एक अलग सा महीना स्टार्ट हो चुका हुआ है, शवाल का महीना है, तो इंटरव्यूज़ का सेगमेंट चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेगमेंट्स चलते रहेंगे इसी तरह ही। आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए बहुत से इस तरह की ख़ास चीज़ें भी लेके आएंगे हम लोग, क्योंकि वक्त हो चुका है और मज़ीद वक्त हम लोग आप लोगों का नहीं लेंगे, क्योंकि इंटरव्यू था, एक इंटरव्यू की एक लिमिट होती है, मुख्तसर सी लिमिट थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। तो हम अब आप लोगों से हम भी इजाज़त चाहेंगे, लेकिन इजाज़त देने से पहले आप लोगों को कुछ गाइड करते हुए चलेंगे कि रमज़ान में हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। अब कुछ दोस्तों के मैसेज आए थे कि यार जिस तरह बारिश हो रही थी, रमज़ान जा रहा है तो बारिश हो रही है, तो कुछ दोस्त कहते थे कि यार रमज़ान जा रहा है बारिश हो नहीं रही, बादल रो रहे हैं कि रमज़ान जा रहा है। लेकिन बादल रो पड़े लेकिन इंसान नहीं रोआ। इंसान को भी तो रोना चाहिए ना, इंसान भी तो एक चीज़ है ना जिसको रोना नहीं आता। इंसान को चाहिए था कि यार रमज़ान रो के गुजारता। रमज़ान आज है कल नहीं है, हमें नहीं पता कि यार हम लोग इस अगले लम्हे में क्या है, क्या पता हमें इस शूटिंग के दौरान ही हमें कुछ हो जाए। वैसे अल्लाह से अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान के हालात इस तरीके से आ गए हैं। फिर उसके बाद जिस तरह से बैतुल मक़दस के ऊपर हमला किया जा रहा है, मैं तो अपने दोस्तों से यही कहूँगा कि ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला से कि पाकिस्तान को तबाह करने का पीछे जिसका हाथ है उसको तबाह बर्बाद करे अल्लाह पाक। और इसी के साथ साथ ही अल्लाह पाक से ये दुआ करनी चाहिए कि जिसने मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखा, अल्लाह पाक उसको भी तबाह बर्बाद करे। तो हमारा ये वक्त अब मुख्तसर सा है, चूँकि 3 बज चुके हैं और ट्रांसमिशन भी अभी अपलोड होने वाली है, तो इंशाल्लाह इसी तरीके से हम लोग आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ हैं। कहीं जाइएगा मत, हम लोग इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ, एक नए तरीके के साथ, एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। अभी के लिए हम सबको इजाज़त दें और पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहें। हमारा ये एक छोटा नन्हा मुन्ना सा एक्टर था जो कि हम उठ के आया है, सोया हुआ था कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ, अपने दोस्तों से अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ, ईद शेयर कर रहा हूँ। ये ईद तो मेरे लिए भी काफ़ी हद तक अफसोसनाक थी। उसकी वजह ये कि यार मेरे चाचू का इंतकाल हुआ, फिर उसके बाद अबू के फूफो का इंतकाल हुआ, बहुत से जो लोग हैं इस साल हमसे बिछड़ चुके थे। तो ऐसे आलम दीन भी देखे जो कि इसके अंदर हम लोगों से बिछड़ चुके थे, लेकिन क्या कह सकते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की इमानत थी, अल्लाह के पास ही वापस चले गई। तो इस चीज़ के अंदर इंसान का कोई हक़ नहीं होता, ना ही इंसान खुद आता है इस दुनिया में, ना ही खुद जाता है। जो अल्लाह की तरफ से फ़ैसला होता है इंसान वही करता है। तो इसलिए अगर किसी की कोई भी चीज़ गुम हो जाए तो हमें यही कहना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या दिल में ये तसव्वुर कर लेना चाहिए कि जो होता है वो अल्लाह के हवाले से होता है, या फिर अल्लाह की रज़ामंदी होती है। अगर हमारा फ़ोन गुमता है, गाड़ी गुमती है, कोई पेन गुम जाता है, तो ये कहना चाहिए कि यार
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिसकी अमानत थी उसके पास चले गए। या फिर ये तवक्को रखनी चाहिए हमें दिल के अंदर कि यार क्या पता अल्लाह ने हमें इससे भी ज़्यादा कोई बेहतर चीज़ देनी हो। तो वक्त बहुत हो चुका है, रात भी हो चुकी है, अपने व्यूवर्स का इतना टाइम नहीं लेंगे। जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उनसे कहेंगे कि यार बैकवर्ड दोबारा देखें इसको, और उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये शो पसंद आया होगा। ईद के 3 दिन थे अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुके हैं। इंटरव्यू का जो टाइम था वो अपलोड तो टाइम पे करना था 8 बजे, लेकिन आज का इंटरव्यू थोड़ा सा डिले हो गया, तो इस वजह से हम आप लोगों से अभी इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, अस्सलाम वालेकुम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक।